हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है क्रिम्सन मून का 15th और 16th एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डेमॉन किंग ने रीरो की पूरी जिम्मेदारी कार्ल को सौंप दी थी। फिर कार्ल रीरो की अच्छे से क्लास लेने लगता है। फिर वहाँ पर डेमॉन किंग आ जाता है। उसे देखकर रीरो बहुत खुश हो जाता है। फिर डेमॉन किंग को पता चलता है कि रीरो को जादू करना नहीं आता। फिर राजा रीरू को स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में पूछता है तो उसे वो भी नहीं आता। फिर राजा उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि रीरू को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो वहाँ से जाने लगता है और रीरू उसे रोकने की कोशिश में उसके पैरों में गिर जाता है और वो दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। गिरने की आवाज़ कार्ल को भी सुनाई देती है, तो वो दीवार पर दस्तक करता है। राजा और रीरू डरते हुए दरवाजे की ओर देखते हैं। कार्ल बाहर से पूछता है, महाराज क्या आप ठीक हैं? फिर राजा जवाब देता है, हाँ हाँ सब ठीक है। और वो कार्ल से कहता है, अब तुम जा सकते हो, मुझे रीरू के साथ थोड़ा और वक्त लगेगा। फिर बाहर से कार्ल की अजीब सुर में आवाज़ आती है, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर रीरू बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, महाराज, और राजा को हक कर लेता है। फिर राजा एक आईब्रो ऊंची करते हुए रीरू को कहता है, अब क्या हुआ? फिर रीरू कहता है, अब जब कार्ल चला गया है तो आप मुझे किस करो। फिर राजा कहता है, नहीं। रीरू दुखी होते हुए कहता है, लेकिन आपने तो मुझे वादा किया था, क्या वो झूठ था? फिर राजा कहता है, वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तुम जिद कर रहे थे। फिर रीरू कहता है, जिद? अच्छा तो ऐसा है। और वो राजा को छूने लगता है। फिर वो राजा से कहता है, ठीक है तो मैं फिर से जिद करूँगा जब तक आप मुझे किस नहीं करते। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। रीरू अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसे कहीं से चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे खिड़की के बाहर कुछ चिड़िया बैठी हुई दिखती है। फिर वो उनके पास आता है और कहता है, ये कितनी छोटी और प्यारी फैमिली है। इन्हें देखकर मुझे मेरे गांव की याद आ गई। वो सब कितना अच्छा था। फिर रीरू कहता है, मैं इतने लंबे समय के लिए अपने घर से कभी दूर नहीं रहा। ये सब कितना अजीब है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो सब लोग क्या कर रहे होंगे और रेदिन, वो क्या कर रहा होगा। अब जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि निकलने से पहले मैं उससे एक बार बात भी नहीं कर पाया। वो मेरे लिए बहुत परेशान हो रहा होगा। फिर वो अपना सिर झुकाता है और कहता है, लेकिन मैं महल छोड़कर जा भी नहीं सकता। फिर रीरू को अचानक से कुछ याद आ जाता है। वो कहता है, ओह, मुझे एक बार पोर्टल के पास जाकर देख लेना चाहिए। ये वही पोर्टल या फिर खुफिया दरवाज़ा है जहाँ से रीरू ने पहली बार महल के अंदर एंट्री की थी। रीरू पोर्टल के पास आता है और अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर रीरू हताश हो जाता है, लेकिन उसके पीछे एक साया नज़र आता है। रीरू वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी कोई पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वो चिल्ला ना सके। रीरू को कुछ समझ नहीं आता। वो ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करता है और उसका हाथ अपने मुंह से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। फिर उसे एक आवाज़ आती है, श्श रीरू, ये मैं हूँ। वो आवाज़ सुनकर रीरू अपने मन में कहता है, ये आवाज़ तो। फिर वो आदमी अपने चेहरे से नकाब हटाने लगता है। रीरू कहता है, रेदिन? फिर घबराते हुए रेदिन रीरू से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर रीरू कहता है, यही तो मैंने तुमसे पूछा है। फिर रेदिन कहता है, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। रीरू को जिंदा देखकर रेदिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहता है, सीरियसली मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके हो, लेकिन मैंने एक अफवाह सुनी कि तुम जैसे दिखने वाला कोई महल के आसपास देखा गया है,
इसलिए मैं यहाँ चला आया। फिर रेदिन रीरू को गले से लगाता है और कहता है, तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। फिर रीरू भी अपने भाई को गले से लगाता है और कहता है, तुम्हें ऐसे परेशान करने के लिए मुझे माफ़ कर देना। अब रेदिन और रीरू पोर्टल के पास बैठ जाते हैं। रेदिन कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि आजकल बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही है। हमारे गांव के बहुत से लोग अचानक से गायब हो रहे हैं। फिर रीरू कहता है, क्या वो मर चुके हैं? फिर रेदिन कहता है, अगर वो मर गए हैं तो उनकी आत्मा वापस आ जानी चाहिए, लेकिन उन सबके पीछे कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि तुम भी किडनैप हो गए हो, या फिर वो अफियर तुम्हें अपने साथ ले गया और तुम्हारी जान ले ली। ये सुनकर रीरू चौंक जाता है और डरने लगता है। वो अपने मन में कहता है, अफियर? ये वही है जिसने बेरहमी से मेरे बिरादरी वालों की जान ली थी। रीरू डर के मारे कांपने लगता है और रेदिन से कहता है, क्या वो यही आसपास है? फिर रेदिन कहता है, पता नहीं, लेकिन यहाँ ऐसे रहना खतरे से खाली नहीं है। फिर रेदिन कहता है, चलो हम गांव वापस चलते हैं। ये सुनकर रीरू के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो कहता है, मैं नहीं आ सकता, मैं यहाँ डेमॉन किंग के लिए काम करता हूँ। रेदिन चिल्लाते हुए कहता है, क्या? किसके लिए? फिर रेदिन कहता है, ये कैसे हो सकता है? क्या उसे तुम्हारे बारे में पता है? फिर रीरू कहता है, ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तो है जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं यहाँ राजा के साथ ही रहना चाहता हूँ। फिर रीरू मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यहाँ पर यूज़फुल महसूस करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ सिर्फ जिंदा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर जी रहा हूँ। ये देखकर रेदिन भी थोड़ा खुश हो जाता है। फिर रेदिन कहता है, मैं भूल गया था कि तुम किस तरह के इंसान हो। तुम डरपोक लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वाइल्ड इंक्यूबस हो। तुम स्पेशल हो रीरू। इतना कहकर रेदिन वहाँ से जाने लगता है। रीरू कहता है, रेदिन? फिर रेदिन कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अगर तुम्हें कभी भी यहाँ पर कोई तकलीफ हो तो तुम गाँव वापस आ सकते हो। मैं तुम्हारी राह देखूंगा। फिर रीरू मुस्कुराते हुए रेदिन को विदा करता है। वो दोनों एक दूसरे को अलविदा करते हैं। तभी पीछे से कोई कहता है, तुम चैम्बरलियन ही हो ना? ये वही गार्ड होता है जो राजा के कमरे के बाहर खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो रीरू से कहता है, रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर रीरू जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं तो बस घूमने आया था। ये दीवार कितनी अच्छी लग रही है ना? ठीक है, अब मेरा हो गया, तो मुझे चलना चाहिए। फिर वो गार्ड मुस्कुराने लगता है और अपने मन में कहता है, आई न्यू इट, मैं बिल्कुल सही हूँ। और रीरू वहाँ से भागने लगता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर रीरू और कार्ल एक पहाड़ पर खड़े होते हैं और वो पहाड़ से नीचे देख रहे होते हैं। रीरू के चेहरे पर अजीब सा डर था। वो नीचे देखते हुए कहता है, तो क्या यहीं से हमें सामग्री मिलती है? पहाड़ के नीचे एक बहुत ही विशालकाय जानवर था जिसे यूरल कहा जाता है, जिसकी 3 आंखें थी, भैंसे जैसा मुंह, घोड़े जैसी बनावट, सिर पे 2 सींग और पीठ पे बालों का जंजाल था। उसका आकार इतना विशाल कि उसके सामने कोई भी आए उसे चींटी की तरह मसल दे। फिर रीरू उस जानवर को देखकर कहता है, सोच रहा हूँ कि ये राक्षस जैसे दिखने वाला जानवर महाराज का फेवरेट खाना है। फिर कार्ल रीरू से कहता है, हाँ, ये एक लाइव स्टॉक है, इसे यूरल कहते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो, ये बहुत रेयर इंग्रेडिएंट है क्योंकि इसे कैप्चर करना आसान नहीं होता। फिर रीरू हंसते हुए कहता है, आई गेस ये सारी मेहनत के लायक होगा। फिर कार्ल रीरू से कहता है, यूरल का मांस बहुत ही मुलायम होता है और उसकी एक अपनी खुशबू होती है।
उसे अंडरवर्ल्ड के टॉप 3 फ्लेवर्स में से एक माना जाता है। ये सब सुनकर रीरू के मुंह में पानी आ जाता है। फिर कार्ल रीरू से कहता है, एनीवे, हमारा आज का गोल ये है कि हमें उसे पकड़ना है। फिर कार्ल रीरू से कहता है, चलो हमें उसके पास चलना है। फिर रीरू कहता है, क्या उसके पास? और वो धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाने लगते हैं। रीरू अपने मन में कहता है, ये तो दूर से भी कितना खतरनाक दिख रहा था, और अब जब ये मेरे सामने है तो और भी ज़्यादा भयानक और ताकतवर लग रहा है। फिर कार्ल रीरू से कहता है, देखो और सीखो जैसे मैं कर रहा हूँ। रीरू कहता है, क्या? लेकिन अपना ख्याल रखना। फिर कार्ल मैजिक करने लगता है। उसके हाथों पर लाल रंग की रोशनी आ जाती है और वो योरल के सामने वो मैजिक करने लगता है। कार्ल को ये जादू करता देख रीरू चौंक जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये तो महाराज के पावर्स है। ये जादू करने के बाद योरल अपनी जगह पर स्थिर हो जाता है। फिर कार्ल रीरू से कहता है, यहाँ आओ, इसे छूने की कोशिश करो। फिर रीरू डरते हुए कहता है, क्या मेरा हाथ? फिर कार्ल उससे कहता है, चिंता मत करो, ये कुछ नहीं करेगा। रीरू अंदर से बहुत डर गया था। वो ना चाहते हुए भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और यूरल के चेहरे पर रख देता है। यूरल का आकार इतना बड़ा था कि उसके सामने रीरू और कार्ल दोनों भी बौने नजर आ रहे थे। फिर कार्ल रीरू से कहता है, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? मैं अभी खुद की पावर्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये महाराज का सेंट है। फिर रीरू अपने मन में कहता है, अच्छा, तो ये महाराज का सेंट है। फिर कार्ल रीरू से कहता है, तुम्हें भी महाराज का ही सेंट यूज़ करना है। फिर कार्ल वहाँ से जाते हुए रीरू से कहता है, और हाँ, अगली बार तुम्हें ये सब खुद करना पड़ेगा। रीरू कहता है, क्या मैं सच में उनकी पावर्स यूज़ कर सकता हूँ? फिर कार्ल रीरू को धमकाते हुए कहता है, बाय द वे, मैंने उनकी पावर्स को अब्यूज़ करने को नहीं कहा है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। कार्ल कहता है, अभी हमने जैसे महाराज का सेंट यूज़ किया, बजाय उसके मैं तुम्हें ये भी कह रहा हूँ कि तुम अपनी पोजीशन का यूज़ करो और महाराज पर अपना प्रभाव डालो। रीरू नीचे देखते हुए कहता है, मेरा इन्फ्लुएंस? फिर अचानक से कार्ल रीरू की किताब छीनता है और उससे कहता है, ये जो तुम सबकॉन्शियसली अनकॉन्फिडेंट पोजेस बनाते हो, हर छोटी चीज़ जो तुम करते हो वो तुम्हें कमज़ोर दिखाता है। फ़िलहाल तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सारे डेमॉन्स ऐसे हैं जिन्हें तुम्हारी काबिलियत पर शक है, और ये सब ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द तुम खतरे में पड़ जाओगे। और अब जब तुम सबकी नज़रों के सामने हो तो हमेशा चौकन्ने रहना। अब रीरू वहाँ से आने के बाद राजा के साथ महल में बैठा हुआ था। फिर राजा रीरू से कहता है, तुमने कितनी किताबें पढ़ी? फिर रीरू कहता है, लगभग सारी ही पढ़ी है। फिर राजा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कार्ल ने कहा कि तुम बहुत अच्छे से सीख रहे हो। कार्ल हर रोज़ किसी की तारीफ नहीं करता। फिर रीरू खुश होते हुए कहता है, वो सारे आपके ऑर्डर्स थे, इसलिए मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। फिर राजा रीरू के सर पर हाथ फेरता है और उससे कहता है, आज तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो और तुम बहुत अच्छे से बैठे हो, एकदम स्ट्रेट। ये सुनकर रीरू को अच्छा लगता है। फिर राजा कहता है, तो क्या लगता है तुम्हें, तुम स्वॉर्ड कब से चला सकते हो? फिर रीरू कहता है, मैं आज ही किताब पढ़कर ख़त्म कर दूंगा। फिर राजा कहता है, ये अच्छी बात है, और रीरू के माथे को चूमता है। फिर रीरू ब्लश करते हुए अपने माथे पर हाथ रखता है और शर्माते हुए कहता है, महाराज?
फिर राजा रीरू को देख के मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, जब तुम्हारा पढ़ना खत्म हो जाए तो ऑब्सीडियन के केव के बाहर मेरा वेट करना। अब रीरू ऑब्सीडियन के केव के बाहर आ जाता है। राजा की राह देखते देखते वो गाना गुनगुनाने लगता है। रीरू अपने मन में कहता है, उन्होंने आज मेरी तारीफ की। रीरू का मूड बहुत अच्छा होता है। वो गाना गाते गाते अपने मन में कहता है, मैं चाहता हूँ कि हर दिन आज जैसा हो। कि तभी वहाँ वो बदमाश गार्ड आ जाता है और वो रीरू से कहता है, क्या कुछ अच्छा हुआ है? गार्ड की आवाज़ सुनकर रीरू चौंक जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे वही गार्ड दिखता है जो पिछली बार उसे मिला था। वो गार्ड रीरू को देखकर मुस्कुराने लगता है। रीरू अपने मन में कहता है, जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आती। फिर वो गार्ड रीरू से कहता है, हेलो, हम फिर से मिल गए। फिर रीरू कहता है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। फिर वो गार्ड हंसते हुए रीरू से कहता है, क्या तुमने सुना उस बारे में? आजकल महाराज एक कीड़ा पाल रहे हैं। फिर रीरू पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या कीड़ा? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। फिर वो अपने मन में कहता है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी वो गार्ड रीरू के आगे आता है और उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। रीरू उससे कहता है, जाने दो मुझे। फिर वो गार्ड कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। फिर वो गार्ड शैतानी हंसी के साथ कहता है, तुम एक इंक्यूबस हो, है ना? ये सुनकर रीरू के चेहरे का रंग उड़ जाता है और इसी तरह ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।